साल बाद फिर से एक नई अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं फायरफ्लाई कीबोर्ड बाय कॉस्मिक बाइट। सो जो ये मेरा वाला मॉडल है वो है ब्लू स्विचेस वाला, और इसमें अगर रेड स्विचेस भी आते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है मैकेनिकल कीबोर्ड के अंदर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेड स्विचेस में कम आवाज़ आती है और ब्लू स्विचेस में ज़्यादा आती है। तो ये मैंने ब्लू स्विच वाला ऑप्ट किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये सिंगल चैनल मतलब सिंगल की में अलग अलग टाइप के कलर्स, मतलब ये जोन वाला कीबोर्ड नहीं है। इसके अंदर आप किसी भी की को कोई सा भी कलर कर सकते हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट मेरे को लगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर भी है यहाँ पे विंडोज़ के लिए पर की RGB, और ये टिल्ट कीबोर्ड। दरअसल ये जो कीबोर्ड का डिज़ाइन है वो हल्का सा ऐसा टिल्ट है, जिससे कि अगर आप इसको बिना किसी स्टैंड पे रख के भी चला सकते हैं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब बॉक्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे यही लिखा है स्विच टू गॉड मोड। और टाइम ना बर्बाद करते हुए डायरेक्टली अनबॉक्सिंग पे आते हैं। तो ये यहाँ पर उनको टेप मिलती है। दरअसल मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया था, तो मैंने आप एक बार खुलवा लिया था क्योंकि एक बार चेक करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये रहा हमारा बॉक्स। इसमें हमको यहाँ पर कीबोर्ड मिल जाता है। कीबोर्ड की पैकेजिंग पर अगर हम लोग ध्यान दें तो पैकेजिंग तो अच्छी है, बट थोड़ी और अच्छी कर सकते थे, क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हैं की प्रेस हो रही है। बट इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उसको ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो उसकी वीडियो बना लीजिएगा, अदरवाइज़ रिफ़ंड टाइम में प्रॉब्लम दे सकता है। फिर हमारे पास ये है इनका यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल के अंदर वही है, कुछ चीज़ें हैं कीबोर्ड के बारे में, स्पेसिफिकेशंस हैं और ब्लू सर्कुलर स्विचेस और ये सब के बारे में बताया गया है। इसमें हमको और क्या क्या लिखा गया, रिप्लेसिंग द स्विच वारंटी, और हाँ और कुछ भी नहीं है। वेल इस कीबोर्ड का एक और प्लस पॉइंट है कि आप इसमें चेरी MX की भी कीज़ यूज़ कर सकते हैं। चेरी MX जो है, मतलब अगर आप कीबोर्ड की लाइन में पहली बार आए हैं, चेरी MX है जो मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी के स्विचेज़ हैं जो इसमें लग सकते हैं। लेकिन हमको उसमें यह ध्यान देना है कि 2 पिन वाले स्विचेज़ लगेंगे। तो हमें बॉक्स में 2 ब्लू स्विचेज़ भी मिलती है, इनकी आवाज़ सुना देता हूँ। वेल इसमें इतनी आवाज़ लग नहीं रही है क्योंकि अभी तक कीज़ हमने लगाई नहीं है, इसकी वजह से इसका साउंड थोड़ा कम है। प्लस ये हमको एक मेटल रिमूवर टूल मिलता है जो कि सही में भी अच्छा है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से बेंड है तो आपकी की पे कोई स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, जो कि एक अच्छा प्लस पॉइंट मेरे को लगा। 2 एक्स्ट्रा स्विचेज़ हैं और एक यूज़र मैनुअल। इसका एक ऐप भी है जिसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको ट्यूटोरियल दे दूँगा उसको भी थोड़ी देर के अंदर ही। बट चलो कीबोर्ड पर आते हैं। बॉक्स को रखते हैं साइड पे, और ये रहा हमारा कीबोर्ड। जैसे कि आप सुन पाए इसके अंदर वेट काफ़ी ज़्यादा है। एक्चुअल में अगर मैं इसको पकड़ता हूँ ना, जैसे कि ऐसे भी रख रहा हूँ, तो इसमें वेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेट है इसके अंदर, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा एज ए मैकेनिकल कीबोर्ड। क्योंकि मैं पहली बार ही मैकेनिकल कीबोर्ड ले रहा हूँ, तो मेरे को तो क्वालिटी में कोई इशू नहीं आया। प्लस यहाँ पे ब्रेडेड केबल मिल जा रही है, और हमको यहाँ पे एक ये नॉइज़ रिमूवर भी मिल जा रहा है, जिससे कि ओवरऑल अगर हम देखें तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी। और अगर हम अब कीबोर्ड के पीछे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्मिक बाइट और कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। ऑप्टिम्यू के स्विचेस हैं यहाँ पे ब्लू वाले, और मॉडल नंबर और रेटिंग वगैरह दी हुई है। यहाँ पे हमको 2 फुट रेस्ट मिल जाते हैं। लेवल फुट रेस्ट तो ये है, बट स्टिल ये लेवल इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इनका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एरिया देख रखा है ताकि ये ख़राब नहीं हो। और ये जो है इस पर भी रबर फीड्स लगाए गए हैं ताकि ये हिले नहीं। दूसरा अगर हम कीबोर्ड पर आते हैं तो जो हमारा कीबोर्ड है वो ऐसा लग रहा है, विद लेवल्स एंड विदाउट लेवल्स। जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो अपना कीबोर्ड है वो हल्का सा एक एंगल पे रहेगा। मैं कैसे क्या दिखाऊँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हल्का सा स्लांटेड वे में है ऊपर की तरफ, जिससे कि आप जब टाइप करें तो आपको कोई और इश्यूज़ नहीं आए। वेल इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो इस कीबोर्ड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही इसका RGB है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और इसकी साउंड में एक बार आपको सुना देता हूँ। इसकी की रिमूव करके देखते हैं कि कितना इजी होगा इसके कीज़ को रिमूव करना। तो ये हमारा टूल जो हमको बॉक्स में मिलता है, तो इसको हम ऐसे करके स्प्रेड करेंगे और फिलहाल हम लोग एरो की को रिमूव करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें से लॉक कर लिया है, और इसके अंदर एक होल भी है, हम इसको उठा लेंगे। थोड़ी सी जान लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि अब टूट चुका है। सबसे ज़्यादा जान लगती है इस स्विच को निकालने के लिए, जो कि हमको इस वाले टूल से निकालना पड़ेगा। सो ये भी हल्का सा मेहनत का काम है। थिंक सो ये हो गया है। 1-2 बार में नहीं निकलेगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक। मेरे को बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ी है। ऐसा लगेगा कि आपने इसको तोड़ दिया, बट ऐसा नहीं है, ये ऐसा कि फिट होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 पिन्स हैं,
इनमें से कोई सी भी टेढ़ी हुई है। इसका एक ही मेरे को लगता है अजीब सा पॉइंट कि जब भी आप निकालने जाएंगे तो हल्की सी टेढ़ी हो जाएगी पिंस, तो एक बार सीधी करके ही लगाइएगा। एक प्रिकॉशन की तरह मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा, इसके जो सॉकेट्स हैं आपको उसके हिसाब से ही लगाना पड़ेगा ये, या फिर बहुत ईजी सी बात है कि ये जो होल देख रहे हैं ना आप इसके अंदर, कैमरा फोकस कर ले, हाँ ये जो होल है यहाँ से एलईडी पास थ्रू करेगी कीज़ के थ्रू, तो आपको इसको वैसे भी ही फिट करना है। और वैसे भी ये जो स्विचेस हैं ये हमें कॉस्मिक बाइट के साइड पे भी मिल जाएंगे। फिर मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसमें आप चेरी एमएक्स के भी स्विचेस लगा सकते हैं जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं। और चेरी एमएक्स के स्विचेस महंगे तो होते हैं, 40 रुपये का एक स्विच आता है, क्योंकि वो अब यूएस में बनने वाली स्विचेस हैं। अगर आपको कभी लगता है कि नहीं यार मुझे इसके साउंड में मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप चेरी एमएक्स के भी स्विचेस लगा सकते हैं, जिससे कि ये जो कीबोर्ड है ये फ्यूचर प्रूफ भी बन चुका है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इसको खुद ही रिपेयर कर सकते हैं, खुद ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा कीबोर्ड चाहिए जिसकी लाइफ टाइम ज़्यादा हो और जिसका मेंटेनेंस बहुत कम हो, तो आप इस कीबोर्ड को ले सकते हैं। वैसे भी 2000 रुपये में आपको इतना अच्छा डील दे रहा है कि अगर आप इसमें कुछ स्क्रू भी कर देते हैं या फिर कुछ ख़राब भी कर देते हैं तो आपका इतना बड़ा लॉस नहीं होगा जितना बड़ा एक 6000 के कीबोर्ड में होगा। तो इसीलिए अगर हम लोग देखें तो एंट्री लेवल के हिसाब से दिस कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द प्राइस सेगमेंट। का पावर कंजप्शन इतना कम है कि ये मोबाइल के थ्रू भी चल सकते थे, जैसे मैं इसको मोबाइल से ही चला रहा हूँ। ये OTG वाला फ़ोन है जिसके अंदर से चल रहा है। तो अगर आपको कोई मोबाइल गेमिंग करनी हो कीबोर्ड के साथ में तो आप इसको भी परचेज़ करके चला सकते हैं, क्योंकि इसका वैसे वोल्टेज इतना कम है, इतना लो पावर कंज्यूम कर रहा है, तो आईफोन के साथ भी कंपैटिबल होगा। दरअसल मैं परचेज़ तो रेड गियर का करने वाला था, जो कि आपको अभी डिस्प्ले में दिख जाएगा, लेकिन वो 60% वाला कीबोर्ड था जो कि इतना सा छोटा था और उसमें ये फंक्शन कीज़ भी नहीं थी। तो इतना सा कीबोर्ड था, दरअसल वो ई स्पोर्ट प्लेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अब मैं हूँ वही GTA वाला प्लेयर और मेरे को चाहिए थी फंक्शनैलिटी वाली कीज़, क्योंकि उनको वॉल्यूम अप डाउन करना था। और इसकी वजह से मैंने इसको चूज़ किया, क्योंकि ओवरऑल अगर देखना सेम प्राइस के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बेटर क्वालिटी मेरे को लगा, बट इसकी केबल डिटैचेबल नहीं जो कि रेड गियर की थी, लेकिन रेड गियर में वारंटी नहीं मिल रही थी। तो मैं आपको इसके इफेक्ट दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा कीबोर्ड पूरा टर्न ऑन होने के बाद। फंक्शन कीज़ को दबा के हम लोग इसके फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। फंक्शन कीज़ प्लस इंसर्ट कीज़ को दबा के हम लोग इसके जो मोड्स है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स पहले से ही इसमें दिए हुए हैं विदाउट एप्लीकेशन। और एक ये वाला जो इफेक्ट है जो कि इसके पोस्टर पे भी लगाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हर एक की पे इंडिविजुअली अलग अलग टाइप के कलर चल रहे हैं, ना कि जोन्स के हिसाब से चल रहा है, जो कि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपको मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए बस एंट्री लेवल के हिसाब से भी, लेकिन अगर आपको चाहिए उसमें भी बेस्ट क्वालिटी, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दूसरा इसका ये वाला मोड भी है रेनबो वाला, जो कि ये भी बहुत अच्छा है। इसमें और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, एक ये वाला है और एक ये। कीबोर्ड को परचेस करते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें नम पैड नहीं है। अगर आप अपने डेस्कटॉप के लिए पीस लेना चाह रहे हैं ये कीबोर्ड, तो आपको एक नम पैड वाला ही लेना चाहिए, क्योंकि वो इन फ्यूचर काम में आ सकता है। अगर आप कोई GTA जैसे गेम खेल रहे हैं, फिर कोई मल्टीटास्किंग गेम खेल रहे हैं, जैसे कि फार क्राई में भी कुछ मिशंस होते हैं जिसके अंदर हमको एरोज़ की ज़रूरत होती है। मेरे पास क्योंकि लैपटॉप है, तो लैपटॉप के अंदर की जो कैरोज़ कीज़ है मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन ये जो कीबोर्ड है बस एक बार इसको देखिए, इसकी RGBs क्या हैं। अगर आप इसको परचेस करने जा रहे हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट चॉइस अगर आप पहली बार मैकेनिकल कीबोर्ड्स के अंदर आ रहे हैं। और इसका एक और मॉडल आता है जो कि है आई थिंक जिसका लास्ट में 36 है, और उसमें हॉट स्वैपेबल कीज़ रहती है। लेकिन अगर आप बिगनिंग में अगर आप जस्ट एंट्री कर रहे हैं कीबोर्ड के अंदर, तो मेरे ख्याल से आपको वो परचेज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है जितना इसने कंपनी ने एडवर्टाइज़ किया है कि 50 मिलियन स्टॉक्स, मतलब कि लाइफ टाइम चल सकता है अगर आप चलाना चाहो। और मैं जेन्युइनली बताऊँ तो उसका डिज़ाइन इतना अच्छा गेमर जैसा है ना, मतलब अगर मैं कोई गेमिंग लैपटॉप इसके सामने रखता हूँ तो ये कहीं ना कहीं उसको मैच करता है, कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है उसके साइड में। तो ये सारी बात को हटा के हम लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन पे आते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या क्या कर सकता है और एप्लीकेशन को आप कैसे करके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट स्टिल लेट्स गेट इनटू इट। फ्री फ्लाई जो कि इस कीबोर्ड के मॉडल का नेम है। वैसे मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे करके डाउनलोड करते हैं, या फिर मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन वो ड्रॉप बॉक्स के थ्रू है तो आपको साइन इन करना पड़ेगा उसमें, अदरवाइज़ आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। सो ये हमारा एप्लीकेशन है, और वैसे तो इसमें एक म्यूज़िक प्ले होता है, सो वो आप बंद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ वायर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड, वैसे इसी मॉडल में वायरलेस भी आता है, बट वो अलग टॉपिक है। सो अगर हम यहाँ पे कीज़ में जाएंगे तो हम यहाँ पे कीज़ के जो लेआउट है, खासकर जो हमारे फंक्शन कीज़ हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मीडिया कर दिया, और मीडिया करके जो मेरा F2 है उसको वॉल्यूम डाउन और F3 का वॉल्यूम अप, जो कि इस पर सिम्बॉल्स भी दे के रखे हैं। और इन सबको सेट करने के लिए आपको बस ये टिक का बटन दबाना पड़ेगा। अगर आपको रीसेट करना तो आप यहाँ पे साइड में रीसेट का बटन भी दबा सकते हैं। यहाँ पे 4 प्रोफाइल्स मिल जाएंगी,
जिसमें हम लोग माइक्रो स्विचेस पे आएंगे। दरअसल ये लेटेंसी कम करने के लिए, लेकिन वही बात है कि वायर्ड कीबोर्ड है तो उसमें वैसे भी लेटेंसी काफ़ी कम होती है। दूसरा हमारे पास आ जाता है कलर। इफ़ेक्ट्स में वही है, हम यहाँ पे इफ़ेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं बहुत सारे। प्लस हमारे पास आता है यहाँ पे पेंटिंग। अगर हमें कुछ स्पेसिफिक कीज़ को अलग ही पेंट करना है, जैसे कि WASD को अलग अलग करके पेंट करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल कीज़ को हम लोग पेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये पर की RGB वाला कीबोर्ड है, तो इसका ये प्लस पॉइंट है। इसकी वजह से ही मैंने रेड गियर की जगह पे इसको चूज़ किया, क्योंकि सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिल जा रहा है। शायद तक रेड गियर का भी है, बट उसका वही इशू था, कीबोर्ड ज़्यादा छोटा था, वारंटी का इशू आ रहा था, और उसमें फंक्शन कीज़ नहीं थी जो कि मेरे को चाहिए थी डेडिकेटेड। क्योंकि मेरा लैपटॉप का यूज़ है, तो उसकी वजह से अगर आपके पास डेस्कटॉप है, आपको डेस्कटॉप के हिसाब से लेना है तो फुल साइज़ का ही लीजिए, क्योंकि नम पैड काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे GT के जो मिशंस होते हैं, जिसमें कि मुझे प्लेन उड़ाना पड़ता है, तो मैं लैपटॉप के कीबोर्ड से काम चला लेता हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको चाहिए तो फुल साइज़ का लीजिए, छोटा वाला आपके काम का नहीं रहेगा। अगर हमें कीबोर्ड की कभी ब्राइटनेस कम करनी होगी तो हम एरो कीज से कर लेंगे। जैसे कि डाउन वाली की से एरो ब्राइटनेस कम हो जाएगी और अप वाली की से ब्राइटनेस टोटली अप हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कीज़ का हमको ये मिलता है वॉवल, वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है। जो कि हमको एक नॉर्मल से कीबोर्ड अगर मैं दूसरा परचेज़ करने गया था HP का, जिसमें कि वॉवल बहुत ज़्यादा था, प्लस वो 6000 का था, और कहाँ ये 2000 पे मिल गया मेरे को। बट वो भी है कि कहीं ना कहीं इस कीबोर्ड की भी माइनस साइड है, क्योंकि इसमें एक नम पैड नहीं है। तो कीबोर्ड में एक और फंक्शनैलिटी है, अगर आपको सिंपल स्ट्रेट कलर्स चाहिए विदाउट एनी इफेक्ट, फिर से वही FN कीज़ को दबा के हम लोग डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो ये सारे के सारे हमारे स्ट्रेट कलर्स निकल जाएंगे। ये जैसे कि ब्लू है अपना, ये अपना सियान आ गया है, पिंक, सॉरी पर्पल, वाइट, और फिर से रेड। और दूसरी बात ये जो है, अगर हमको अपना कभी अपना विंडोज़ अगर लॉक करना पड़ा तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अब अपने आप से कलर चेंज कर रहा है, जो कि डिलीट बटन दबाने के बाद हो रहा है, FN प्लस डिलीट। अगर हमको अपना विंडोज़ लॉक करना है तो हम लोग FN प्लस विंडोज़ कर देंगे तो विंडोज़ लॉक हो जाएगा, और फिर से प्रेस करते विंडोज़ अनलॉक हो जाएगा। कैप्स लॉक का बटन वही है, प्रेस करते ही वो पूरा वाइट हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी एक्सेंट्स है जो कि इस कीबोर्ड को अपने प्राइस से ज़्यादा ऊपर का दिखाती है। दूसरा वही अपना टैब की है। तो मेरे को इस कीबोर्ड के बारे में एक चीज़ ये अच्छी लगी, एक तो इसका साउंड था और दूसरी इसकी बिल्ड क्वालिटी। विद दिस ऑल ऑफ द फीचर्स, दिस कीबोर्ड बिकम्स द बेस्ट कीबोर्ड इन दिस प्राइस रेंज, लाइक इन 2000 रुपीज़। वैसे तो मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया था, मेरे को ऑनलाइन पे मिल नहीं रहा था। इसका वो मेरे को शायद तक सक्सेसर है, आई थिंक 36। अगर आपको अमेज़ॉन पे वो मिल जा रहा था वो भी परचेज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं, बस हल्का फुल्का प्राइस में डिफरेंस। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाएंगे तो 36 आपको 3000 रुपीज़ का मिलेगा, जबकि आपको 2000 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो मैंने 16 के लिए ऑप्ट किया था, क्योंकि 36 एक तो मुझे मिल नहीं रहा था, दूसरा मेरे को चाहिए था क्योंकि अब मेरा थोड़ा अर्जेंट काम पड़ गया था, क्योंकि मेरा लैपटॉप का कीबोर्ड ख़राब हो चुका था। बट स्टिल अगर हम बोलें, दिस इज़ नॉट अ बैड चॉइस।